यस, दिस इज द फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ वाइंडिंग अप। मैं तूफान मेल की तरह रहूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको बस याद दिलाना कि आपने ये सब किया है क्या। दिस इज नॉट अ बिग क्लास एंड नो वन इज इंटरेस्टेड। कल एग्जाम है। मैं 5-7 मिनट में वाइंडिंग अप के बारे में सब कुछ बोलना चाहता हूं। फर्स्ट क्लास, दिस इज वाइंडिंग अप फर्स्ट क्लास समरी विच कैन बी यूजफुल फॉर CS एग्जीक्यूटिव 2 एज वेल एज CA फाइनल एंड CMA फाइनल। पर वाइंडिंग अप के और भी क्लासेस हैं, ये सिर्फ फर्स्ट क्लास की समरी है। सबसे पहले वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन के बीच में हमने एक फर्क देखा था। वाइंडिंग अप में अभी कंपनी बंद नहीं हुई है, द कॉर्पोरेट स्टेटस इज स्टिल कंटिन्यूइंग, क्रेडिटर्स कैन कम एंड प्रूव देयर डेट्स, लिक्विडेटर कैन आल्सो प्रेजेंट। डिसोल्यूशन में सब कुछ उल्टा होता है। डिसोल्यूशन इज डन बाय NCLT और वाइंडिंग अप तो कंपनी अलग अलग मोड्स हैं, वो भी बताओगे। वाइंडिंग अप अगर मैं देखूं यहां पर NCLT वाइंडिंग अप कर सकता है और अंडर 271 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, बट वाइंडिंग अप से वो ग्राउंड्स लिखने से नहीं होते हैं, बिकॉज बिफोर ऑर्डरिंग वाइंडिंग अप लॉट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट हैज टू बी कंसिडर्ड। वाइंडिंग अप से क्रेडिटर भी तो करवा सकते हैं, उनका पैसा नहीं दिया जाए, सही बोला, पर कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं, अंडर IBC कोड नाउडेज। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, सर कंपनीज एक्ट में सेक्शन है, हम देखे हैं मेरे भैया के नोट्स में, आप ही से पढ़े थे 2015 में 16 में, नहीं। अब नाउ अंडर IBC कोड सेक्शन 59, तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज अ सेपरेट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड नोट्स वेर अपलोडेड ऑन वेबसाइट। तो वाइंडिंग अप अगर NCLT ऑर्डर करना चाहेगा तो एक गंदा शॉर्टकट हमने बनाया था कि जैसे बहुत सिंगर्स आ रहे हैं आजकल, कोई भी गा सकता है, पर मैं तो आज भी बोलूंगा जस्ट रफी। व्हाट डू यू मीन बाय जस्ट? अगर जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज हो, कोई उचित ग्राउंड हो, तो कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है ऑन जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज। और जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज के मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको कि कंपनी के पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी में अगर डेडलॉक हो जाए मैनेजमेंट में, तो इस ग्राउंड पर जस्ट एन इक्विटेबल पे वाइंडिंग अप नहीं होगा। पर प्राइवेट कंपनी में अगर डेडलॉक हो जाए तो इट इज अ जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज। या कंपनी पहले लीगल बिजनेस थी पर बाद में सब्सिक्वेंटली इट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, ये बिजनेस अब नहीं कर सकते आप, तो ये जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज हो सकता है वाइंडिंग अप के लिए। सर रफी क्यों बोलते थे? रफी में देखो मैंने स्पेलिंग यूज किया, अगर आप देखोगे RR, बिकॉज ROC को तुमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न AR जमा नहीं दिए हैं 5 सालों का लगातार। 3 मत बोलना, सेक्शन 164 में हमेशा 3 बोलते हैं पर यहां 5 है। रफी क्यों बोलते हैं? ROC ने अप्लाई किया NCLT को एंड NCLT भी रफी F को लगा कि फ्रॉड हुआ है इस कंपनी में, फ्रॉडुलेंट मैनर से कंपनी को चलाया जा रहा था। रफी क्यों बोलते हैं? I सोवरेनिटी इंटीग्रिटी फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स को आपने यहां पर किया है, इज इट ओके? पेटिशन वाइंडिंग अप में क्रेडिटर नहीं कर पाएगा, वो IBC कोड में करेगा, बाकी आपने देख लिया ROC करेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल करेगा। तो मैं फास्ट हूं बिकॉज आई हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। उसके बाद कौन से कॉन्ट्रीब्यूटरीज जा सकते हैं, वो सब सिंपल चीजें हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कंपनी जब पेटिशन फाइल करता है ना वाइंडिंग अप के लिए NCLT को, संग में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जमा देगा। अगर कंपनी के अलावा कोई ROC या दूसरा कोई फाइल करता है तो ROC जो है ना, वो कंपनी को आप देखोगे टाइम देता है कि ऑब्जेक्शन है आपके खिलाफ आया है, देखिए कोई पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप लेके आपको ऑब्जेक्शन है, 274 में लिखा था, आपको ऑब्जेक्शन है तो आप अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें जमा दे दीजिए 30 डेज के अंदर। हम आपको फर्दर 30 डेज कभी कभी दे सकते हैं अगर बहुत स्पेशल सर्कमस्टांस हो। यानी कितना अच्छा ROC आपको ऑब्जेक्शन देने के लिए एक टाइम दिया है, पर ऑब्जेक्शन के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करना होगा। अच्छा, जब तुम ROC को फाइल करते हो ना, NCLT मतलब कंपनी जब NCLT को पेटिशन फाइल करता है, ROC को भी कॉपी दे देता है ताकि ROC भी अपने व्यूज अगर कुछ हैं तो NCLT को 60 दिन के अंदर सबमिट कर सकता है। तो ये रिवीजन क्लिपिंग आप जो बहुत गोल 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 घूम जाते थे, उससे टाइम बचाएगा आपका, ओके। सर मैं और बताइए मेरे को, ये बहुत बड़ा एक MCQ बन के आ सकता है CA फाइनल में कि NCLT को आपने पेटिशन के लिए अप्लाई किया वाइंडिंग अप के लिए, MCQ विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग NCLT में पास एन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर, डिसमिस योर ऑर्डर, स्टार्ट द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग ऑर्डर। क्या 90 डेज के अंदर? लेट मी क्लैरिफाई, वाइंडिंग अप 90 डेज के अंदर नहीं हुई है, वाइंडिंग अप के शुरुआत के लिए 90 दिन के अंदर प्रोसेस लिए गए हैं। पक्का एवरीवन? यस सर। उसके बाद हमने बहुत छोटी छोटी बातें देखी। ये प्रोविजनल लिक्विडेटर की ड्यूटी होती है कि ऑन अपॉइंटमेंट विद इन 7 डेज, इस पर MCQ दे देगा CA फाइनल में, विद इन 7 डेज आप NCLT को बताएंगे कि मेरी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है या मेरी इंडिपेंडेंस लैक कर रही है, और इन लिक्विडेटर्स के अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सब कुछ किसके हाथ में? NCLT। अगर वो गलत गलत काम करेंगे तो इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। एंड अब देखो, ट्राइब्यूनल लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट के 7 दिन के अंदर ROC को बताएगा, ROC स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देगा अगर लिस्टेड कंपनी है। तो दीज आर ऑल प्रोसीड्यूरल टाइम बाउंड थिंग, बट यू मस्ट नो फॉर MCQ क्वेश्चंस, ये खासकर इस टाइप के छोटे छोटे पिन पॉइंट्स। उसके अलावा दिस इज नाउ वेरी गुड, वाइंडिंग अप कमिटी पे शॉर्ट नोट आएगा, फुल पेज वंस। वाइंडिंग अप कमिटी नाम से पता चल गया, ये जितनी भी कमिटीज आप देखोगे सब ट्राइब्यूनल अपॉइंट करता है। तो कंपनी लिक्विडेटर अप्लाई जरूर किया था ट्राइब्यूनल को, प्लीज एक वाइंडिंग अप कमिटी बनाइए, बट कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया NCLT ने अपॉइंट किया, कॉन्स्टिट्यूट किया है कमिटी को टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, एज अ लाइन रीड्स,
बट एक और एक चीज है, ये कमेटी का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट ऑफ वाइंडिंग अप होता है ना, जिसके बेसिस पर फिर ट्राइब्यूनल डिसोल्यूशन करता है, पिंक लाइंस देख रहे हैं, तो ये वाइंडिंग अप कमिटी अप्रूव करती है ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट ऑफ वाइंडिंग अप प्रिपेयर्ड बाय सीएल व्हिच इज सबमिटेड टू एनसीएलटी फॉर डिसोल्यूशन। इज इट फाइन एवरीवन? एंड ये भी याद रखिएगा आप लोग कि यहां पर कॉम्पोजिशन में कौन कौन आने वाला है, ऑफिशियल लिक्विडेटर, nominees of secured creditor and other professionals nominated by tribunal। तो आई एम 100% ओवर कॉन्फिडेंट ये वाली रिकॉर्डिंग है ना काम की है। पूरा चार्ट दिखा दूं, कलरफुल चार्ट दिखा दूं, कुछ बोलूं, कोई काम का नहीं है। जहां जहां से क्वेश्चंस आ सकता है मैं उसी पे हैमर कर रहा हूं। पढ़ाया मैंने पूरा है आपको। ओके सर, अब मैं जाऊं बिल्डिंग से? नहीं। अब सुनो, वाइंडिंग अप कमिटी जो है ना, अभी लिक्विडेटर के और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। लिक्विडेटर एक रिपोर्ट हर मंथ जमा देती है और मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ वाइंडिंग अप कमिटी हर मंथ जमा देती है। मंथली बेसिस पर एमसीक्यू आएगा टिल द फाइनल डिसोल्यूशन ऑर्डर इज मेड। ओके, और वाइंडिंग अप प्रोसीडर शुरू होने के बाद सारे सूट एक बार रुक जाएंगे या आगे कंटिन्यू नहीं हो सकते हैं जब तक एनसीएलटी की परमिशन ना मिले। बट एमसीक्यू आएगा कि केसेस अगर अपील में पेंडिंग हो बिफोर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो सारे केसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जस्ट आज सुना हुआ है, कल पेपर में जब आए तो आप लिख पाएंगे। सर ये वाइंडिंग अप लिक्विडेटर पहले तो मैंने देखा एक मंथली रिपोर्ट ट्राइब्यूनल को दे रहा था और टिल द वाइंडिंग अप ऑर्डर इज पास और मिनट्स ऑफ द मीटिंग। लिक्विडेटर एक और एक रिपोर्ट दे रहा है। अलग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स आर सबमिटेड। ये रिपोर्ट लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट के ऑर्डर के, वाइंडिंग अप ऑर्डर के 60 दिन के अंदर दे रहा है। इसको हम लोग काली दाल रिपोर्ट बोलते हैं बिकॉज में कोई फ्रॉड हुआ है तो उसका डिस्क्लोजर, एसेट्स के डिस्क्लोजर, सीसीडी लग रहा है ना, कॉन्ट्रीब्यूटरी का डिटेल्स, कैपिटल इशूड का डिटेल्स, तो लिस्ट ऑफ लीगल केसेस की डिटेल्स। सीसीडी में दिल किसी को दे बैठा था, लगा आप जिसको दिया था वो काली थी, ठगने आई थी आपको। भाई लोग बच के रहिएगा। तो सीसीडी में एक रिपोर्ट, यानी लिक्विडेटर पहली रिपोर्ट मैंने बोला 60 दिन के अंदर देगा। और ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? 281 वाली रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बेसिस पर एनसीएलटी टाइम लिमिट ऑफ वाइंडिंग अप फाइल करता, फिक्स करता है विद इन विच द एंटायर प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड एंड डिसॉल्व हो सकता है। एंड दिस टाइम लिमिट कैन बी रिवाइज्ड एज पर 282। आप इसे रिवाइज भी कर सकते हैं। तो पहली रिपोर्ट उसकी 60 दिन के अंदर जा रही है, फिर उसकी मंथली रिपोर्ट भी जा रही है और आप थोड़ी देर बाद देखोगे रिवीजन करते 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 एडवाइजरी रिपोर्ट एक क्वार्टरली रिपोर्ट देती है अबाउट प्रोग्रेस। ये कौन सी रिपोर्ट आ गई, कौन सी कमिटी है? एनसीएलटी एडवाइजरी कमिटी को अपॉइंट कर रहा है। लेआउट मैक्सिमम 12 मेंबर्स, क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड अदर पर्संस यहां पर रहते हैं और एडवाइजरी कमिटी की रिपोर्ट क्वार्टरली जाती है। ये भी हमने देखा था। एक आप पॉज करिएगा प्लीज। पक्का? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वॉलंटरी लिक्विडेशन की बात आ गई। से ये नोट्स कहां मिलेगा? ये नोट्स वेबसाइट के डाउनलोड ऑप्शंस में भी है हर कोर्स में। वॉलंटरी लिक्विडेशन अलग से 5 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली टू द पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट फॉर सीए फाइनल, सीएस फाइनल, सीएमए फाइनल। मैं शॉर्ट में बोलूं, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी यहां पर बोर्ड मीटिंग में दी जाती है बाय मेजॉरिटी डायरेक्टर्स दैट कंपनी सॉल्वेंट है, नंबर 1, एंड इट इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। फुल पेज कर दीजिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद संग में एफिडेविट जाता है, डॉक्यूमेंट्स जाता है। सर वॉलंटरी वाइंडिंग अप में होता क्या? शॉर्ट में बोलूं, यहां पे डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी के विद इन 4 वीक्स, पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, आप एक एसआर पास करेंगे शेयर होल्डर्स मीटिंग में और लिक्विडेटर भी शेयर होल्डर्स मीटिंग में अपॉइंट हो रहा है। वहां पर लिक्विडेटर एनसीएलटी विद इन 90 डेज ऑफ द पेटिशन प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया था अगर फाइनल वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं ऑर्डर इशू किया था। यहां पे लिक्विडेटर भी शेयर होल्डर्स मीटिंग में अपॉइंट हो रहा है और उसी दिन से फिर वॉलंटरी कमेंसमेंट, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट शुरू हो जाती है। क्रेडिटर्स मीटिंग फिर बुलाते हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू पर एमसीक्यू आ सकता है सीए फाइनल में। 2/3 इन वैल्यू की जब सहमति मिल जाती है, हाँ सर, उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो कि लिक्विडेटर के रूप में काम कर रहे थे, बहुत काम और हो रहा था। बेसिकली यहां पे हिंदी में शॉर्ट में अगर बोलूं, डॉस के 4 हफ्ते के अंदर शेयर होल्डर्स मीटिंग, फिर आप देखो 7 दिन के अंदर क्रेडिटर्स मीटिंग, और फिर आप देखोगे कि बहुत कामकाज चल रहा है और आरओसी को बता दिया जाता है, आईबीबीआई को भी आप ही बता देते हैं कि हमने तो लिक्विडेटर अपॉइंट कर लिया, तो हम एनसीएलटी के पास कब जाएंगे? यहां पे देखो, लिक्विडेटर विल ट्राई 10 नंबर कि सारा काम काज वो कंप्लीट कर ले विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द वॉलंटरी वाइंडिंग अप कमेंसमेंट डेट। कंपैरिजन देखा, नॉर्मल वाइंडिंग अप बाय एनसीएलटी हो रहा था तो ट्राइब्यूनल वाज फिक्सिंग अ टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग वाइंडिंग अप ऑन द बेसिस ऑफ दैट काली दाल रिपोर्ट व्हिच वाज सबमिटेड विद इन 60 डेज। यहां पे विद इन 12 मंथ्स लिखा हुआ है लॉ में, और फिर फाइनल रिपोर्ट लिक्विडेटर आरओसी को, आईबीबीआई को, बोर्ड मींस आईबीबीआई फॉर डिसोल्यूशन। तो लेआउट प्लीज,
तो मैंने सिर्फ शॉर्ट में समराइज किया ट्रिगर करने के लिए. इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच इन 9 minutes द एंटायर वाइंडिंग अप विच इज रेलिवेंट. तो वाइंडिंग अप फर्स्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, सभी कोई करेंगे इसको. एग्जीक्यूटिव शुड लिसन वाइंडिंग अप फर्स्ट क्लास. एंड मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, डायरेक्ट क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी. एक ऐसी स्टेट होती है जहां लगता है कंपनी पैसा नहीं चुका पा रही है, एंड वाइंडिंग अप में प्रोसेस फिर शुरू होता है एंड डिसोल्यूशन में कंपनी डिसॉल्व होता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. स्टॉप द रिकॉर्डिंग.